गाजीपुर का यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। कभी यहां मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसी की जुबान में यहां लोग बोलते थे। अब यहां खामोशी है क्योंकि मुख्तार खामोश हो चुका है। मुख्तार अंसारी के गांव में अब मातम पसरा है। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने और इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद उसका शव उसके पैतृक घर पहुंच गया है। उसके परिवारजनों, रिश्तेदारों और उसके गांव वालों में मातम पसरा है। आज उसका शव कुछ देर बाद सुपुर्दे खाक हो जाएगा। मुख्तार की मौत 28 मार्च को रात में हुई, लेकिन उसके परिवार के वहां न होने से आगे की कार्रवाई 29 मार्च को ही हो पाई। शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम करने में काफी वक्त लग गया और पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को शव हैंडओवर करने में शाम हो गई। लिहाजा बांदा से गाजीपुर की तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी तक शव पहुंचाने में रात हो गई। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में लोग मुख्तार के शव का शुक्रवार दिन भर इंतजार करते रहे। अंसारी का शव उसके छोटे बेटे उमर अंसारी, बहू निखत अंसारी और 2 चचेरे भाइयों को सुपुर्द किया गया। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार अंसारी का शव लेकर 26 गाड़ियों का काफिला शुक्रवार शाम 4:45 पर गाजीपुर के लिए रवाना हो पाया। शव के साथ एम्बुलेंस में उमर अंसारी, बड़ी बहू निखत अंसारी और उमर के 2 चचेरे भाई बैठे थे। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अधिकारियों की 24 गाड़ियां काफिले में थीं, 2 गाड़ियां अंसारी के परिवार की थीं। शव देर रात पहुंचने की वजह से उसे आज सुपुर्दे खाक करने का फैसला लिया गया। आज सुबह उसे गुस्ल देने के बाद कफन में लपेटा जाएगा और नमाज़े जनाजा के बाद आज सुबह 10 बजे के करीब उसके घर से महज 600 मीटर दूर उसके पैतृक कब्रिस्तान कालीबाग में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके शव की जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उसकी मौत को लेकर सवालों का दौर जारी है। मुख्तार अंसारी को साजिशन मारने के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या आप लोग को क्या लग रहा है? लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से जो है वो निधन हुआ है। हाँ, अब तो जो कह रही है सरकार, मीडिया, उसको ही सुन रही है दुनिया, लेकिन हकीकत भी है, वो सब जान रहा है। हकीकत हुआ, कुछ आप कहना चाहेंगे कैमरे? बहुत बड़ी साजिश के तहत सब हुआ है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग की तरफ से अनुरोध किया गया था, हाई कोर्ट में भी, तमाम कोर्टों में जहां उनके केस चल रहे थे कि ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। मुख्तार को मसीहा बताने वाले उसके गांव वाले भी मुख्तार के परिजनों के सुर में सुर मिला रहे हैं। रात, आधी रात का वक्त गुजर चुका है, फिर भी आप लोग ये इकट्ठा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मोहब्बत है उनसे, गरीबों का मसीहा हम लोग का है, इसीलिए हम लोग इनको आज रात भर हम लोग को जगना है और देखना जी। कल से ही हम लोग जागे हैं, जब से सुने हैं। क्या वजह है नींद? मोहब्बत है उनके लिए। कोई वजह होगी इतनी मोहब्बत की? अब जाहिर सी बात है, हम लोगों के मसीहा हैं। मसीहा हैं। आप भी मसीहा हैं। आप लोग कब से यहाँ पर जुटे हुए हैं? सुबह ही से हैं। सुबह से हैं? रात से हैं। कब तक रहेंगे? जब तक सुबह तक रहेंगे। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का दुर्दांत माफिया, जिसका खौफ आम लोगों के साथ साथ पुलिस और सियासी हलके में भी छाया रहता था, वो उसकी मौत के साथ खत्म हो गया है। अब आज जब उसके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा, तब मुख्तार अंसारी का अध्याय भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा।